हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेज। आज 26 अप्रैल 2020 और 26 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारा ये वीडियो पूरा और ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस ये प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आपको 2020 के विश्व मलेरिया दिवस की थीम रखनी है। इसकी थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। WHO ने मलेरिया को पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए RBM के साथ साझेदारी की है। किसके? RBM के साथ WHO ने मलेरिया को पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए एक साझेदारी भी की है। अब इसका उद्देश्य रखना है, यानी विश्व मलेरिया दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है। संसाधनों को इकट्ठा करके मलेरिया की रोकथाम और इसकी देखभाल के लिए, यानी विश्व मलेरिया के दिवस पर संसाधनों को इसको विश्व स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर इकट्ठा करके मलेरिया की रोकथाम और देखभाल के लिए दुनिया को सशक्त बनाना। पहली बार 2008 में, आपको याद रखना है, 2008 में पहली बार विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था। लेकिन इससे पहले इसके पीछे का कुछ इतिहास है। जैसे इससे पहले अफ्रीकी मलेरिया दिवस के रूप में इसे मनाया जाता था, यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी तो अफ्रीकी मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी। ठीक है, 2007 में अफ्रीका मलेरिया दिवस का नाम बदलकर विश्व मलेरिया दिवस रखा गया और WHO ने इसे विश्व मलेरिया दिवस के रूप में 2007 में घोषित किया। 2008 से इसे WHO के द्वारा मनाया जाता है। अब बात आई है WHO की। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, यानी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WHO के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। वर्चुअल कोर्ट यानी सॉफ्टवेयर के जरिए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि अब उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई की जाएगी और इसी के साथ ये देश का पहला राज्य बन गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकी। कोविड-19 महामारी से बचने के कारण ये पहल शुरू की गई है। अब यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। तो अब यूपी गवर्नमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ एक उत्तर प्रदेश का शहर है और ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री की। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नूर ये ईरान का एक उपग्रह है, एक सैन्य उपग्रह है जिसे अभी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ईरान। आपको याद रखना है, ईरान। इसे ऑर्बिट में यानी कक्षा में स्थापित किया गया है। ये उपग्रह अपनी कक्षा में पहुंच चुका है और पृथ्वी की सतह से लगभग 425 किलोमीटर ऊपर, कितना
425 किलोमीटर ऊपर ये परिक्रमा कर रहा है। इसे IRGC, आपको याद रखना है, IRGC के द्वारा डेवलप किया गया है। IRGC मतलब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब बात आई है ईरान की। ईरान, इसकी कैपिटल तेहरान है। ईरान की वर्तमान समय की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी तो कम से कम याद ही रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीम वाटसन का निधन हुआ है। वो कौन थे? ग्रीम वाटसन ये एक क्रिकेटर थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे और साथ में ये ऑलराउंडर थे, यानी बैट्समैन और ये मीडियम पेसर के गेंदबाज भी थे। इन्होंने अपनी लाइफ में 5 टेस्ट और 1972 में 2 ODI मैच खेले थे। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको याद रखनी है ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय के PM यानी प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के लिए किस टीम का गठन किया है? अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए IMCTS नामक एक टीम का गठन किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, IMCTS। IMCTS का मतलब होता है इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स। क्या है? इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स। केंद्र सरकार ने राज्यों में कोविड-19 से प्रभावी तरीके से निपटने और इसे फैलने से रोकने के लिए तथा स्थिति का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया है। कुछ मुख्य हॉटस्पॉट जिले हैं और कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट ऐसे नए अभी जगह उभर कर आए हैं जहां पे कोविड-19 की संख्या हाल में बहुत तेज से बढ़ी है और इन नए हॉटस्पॉट इलाकों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर हो रही है, जिनके लिए अभी ये कोविड-19 इस टीम का गठन किया गया IMCTS का। अब बात करते हैं ये हॉटस्पॉट हैं कौन। मुख्य रूप से ये हॉटस्पॉट हैं अहमदाबाद और सूरत जो कि गुजरात में है, ठाणे ये महाराष्ट्र में है, हैदराबाद ये तेलंगाना में है और वर्तमान समय की तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, साथ ही इंदौर ये मध्य प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और उसके आसपास के कुछ ज़िले तथा जयपुर, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ये ऐसे कुछ जगह हैं जो हॉटस्पॉट हैं और जहां पे स्थिति विशेष रूप से गंभीर हो रही है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस टीम को गठन करने का उद्देश्य ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाना। क्या? सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग में आदमी जो व्यक्ति होते हैं व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य है, सैनिटाइज़र यूज़ करना अनिवार्य है, साथ ही साथ अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो उन्हें वेंटिलेटर भी प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए भी अनिवार्य है। और अगर वो लोग बाहर जा रहे हैं तो 1 मीटर की उनकी डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना। कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, यानी कुछ दिशा निर्देश हैं, उनको पालन करना है, यानी उनका इन्हें कड़ाई से पालन करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? अभी हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में श्री संजय कोठारी ने शपथ ग्रहण की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, संजय कोठारी। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में चुना गया। इससे पहले ये राष्ट्रपति के सचिव के रूप में ये कार्यरत थी। आपको देखना है किसके? इससे पहले ये राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि हाल ही में अभी श्री कपिल देव त्रिपाठी इन्हें राष्ट्रपति का नया सचिव बनाया गया और साथ ही आज मैं आपको बता रहा हूँ संजय कोठारी इन्हें नया केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त बनाया गया। ठीक है, आपको याद रखना है। अब थोड़ा इससे पहले आप एक चीज़ और रखना है, इससे पहले शरद कुमार, इनका नाम आप रखिए शरद कुमार, ये इससे पहले केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त थे और संजय कोठारी अभी इन्हीं का स्थान लगे शरद कुमार का। अब बात आई है CBC यानी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्था है जिसे 1964 में, आपको याद रखना है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को 1964 में सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। 2003 में CBC पर संसद द्वारा वैधानिक दर्जा देने वाला कानून बनाया गया जिससे इसे स्वायत्त निकाय का दर्जा मिला। अब बात आई है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की।
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी वर्तमान समय के सचिव यानी सेक्रेटरी अनिंदो मजूमदार हैं। कौन? अनिंदो मजूमदार। और वर्तमान समय में इसके आयुक्त तो यही बन गए हैं, कौन? श्री संजय कोठारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल विकसित किया है? अभी हाल ही में नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल विकसित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए विटल का आपको फुल फॉर्म रखना है। विटल यानी वेंटिलेटर इंटरवेंशन, आपको रखना है क्या? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। क्या है? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस विटल को विकसित करने का उद्देश्य ये है कि कम लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करना तथा देश में हाल ही में उत्पन्न हुई पारंपरिक वेंटिलेटर की सीमित आपूर्ति की समस्या और साथ ही साथ अधिक गंभीर कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों के लिए जरूरी वेंटिलेटर की समस्या का समाधान करना। अब बात आई है नासा की। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और नासा के वर्तमान समय के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडस्टीन। कौन है? जिम ब्रिडस्टीन। आपको नासा से जुड़े एक जानकारी और रखनी है कि नासा का मोटो क्या है। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? अभी हाल ही में CISF ने ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसने हाल ही में फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय नामक एक ऐप लॉन्च किया। ये एप्लीकेशन बिना छुए यानी बिना टच किए CISF की फाइलें और उसके दस्तावेजों की आवाजाही यानी उसको ट्रांसफ़र करने में सक्षम होगी। यानी इस ऐप के द्वारा जो फाइलें होती हैं उस फाइल को बिना छुए ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। अब सबसे पहले CISF की बात आई है। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आपको याद रखना है CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। साथ ही ये कदम कोविड-19 यानी कोरोना वायरस संक्रमण के वर्तमान समय के खतरे को देखते हुए उठाया गया है। CISF की स्थापना 1969 में हुई थी। CISF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और CISF के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। कौन है? राजेश रंजन। साथ ही CISF इस बल की संख्या वर्तमान में लगभग 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से भी ज़्यादा वर्तमान में इसमें कर्मचारी कार्यरत हैं। आपको इसके बारे में इतना रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किसे BWF के IM बैडमिंटन अभियान का नया एम्बेसडर बनाया गया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, PV सिंधु। PV सिंधु को हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन अभियान का नया एम्बेसडर बनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। साथ ही अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको सारी वीडियोस की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, A 140, B 142, C 138 और D 147। आपको बताना है कि हाल ही में जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, नार्वे इसका स्थान फर्स्ट रहा है, दूसरा यानी दूसरे नंबर पे फिनलैंड रहा है। कौन सा? फिनलैंड। और तीसरे नंबर पे बेल्जियम रहा है। आपको याद रखना है कौन सा? नार्वे पहले नंबर पे रहा है, दूसरे नंबर पे फिनलैंड और तीसरे नंबर पे बेल्जियम रहा। साथ ही नेपाल 112 नंबर पे आपको याद रखना है और ये 180 देशों का जारी किया गया इंडेक्स है। कितना? 180 देशों का ये जारी किया गया इंडेक्स है और 180वें देश पे उत्तर कोरिया रहा है। कौन सा? नॉर्थ कोरिया।
वो 180वें नंबर पे रहा है। साथ ही आपको अब ये बताना है कि नीचे इंडिया का इसमें कौन सा रैंक है, यानी इंडिया किस स्थान पे है। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।